हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में बेटा हमने टाइप ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा था। ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलोइडल में डिफरेंस पढ़ा था। और हमने डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम पढ़ा था कि कैसे सॉल्यूशन में सोल्यूट एंड सोलवेंट होते हैं। सेम वैसे ही कोलोइडल के लिए हम डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम लेके चलते हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम हमने सॉल्यूशन के 8 टाइप्स पढ़े थे कोलोइडल सॉल्यूशन के। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे ऑन द नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम। टाइप ऑफ जो कोलोइडल है वो कितना होता है, ठीक है बेटा। मतलब डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम के बीच में कैसा इंटरेक्शन है, वो अट्रैक्टिंग है एक दूसरे की तरफ या रिपेलिंग प्रॉपर्टी लिए हुए हैं, उसके बिहाफ पे हमने सॉल्यूशन को कोलोइडल सॉल्यूशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है बेटा, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। देखो, फोबिया वर्ड ही डर किसी चीज के का, फोबिया मतलब किसी चीज का डर होना, फिलिक मतलब किसी से लव होना, है ना। तो जो लायोफिलिक कोलोइड है मतलब कि ये लिक्विड, लायो मीन्स लिक्विड एंड फिलिक मतलब लविंग, ये लिक्विड लविंग है, ठीक है। और जो लायोफोबिक है, फोबिया है तो किसका, लिक्विड का, है ना। तो ये लिक्विड रिपेलिंग स्पीसीज हम ये बोल सकते हैं ना। तो जो लायोफिलिक कोलोइड होते हैं वो लिक्विड लविंग होते हैं, लायोफोबिक जो होते हैं वो लिक्विड रिपेलिंग होते हैं। सेम हम हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक भी बोल सकते हैं। हाइड्रो वाटर के लिए यूज कर रहे हैं, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर रिपेलिंग। सेम फैक्टर काम करता है बेटा, ठीक है। तो हमारा जो लायोफिलिक होता है, लायोफिलिक सब्सटेंस लाइक हमारा स्टार्च हो गया, रबड़ हो गया, विच when mixed with a stable liquid as the dispersed medium directly form the colloidal sol। ठीक है भाई। जो हमारा लायोफिलिक होता है उसमें हमने क्या पढ़ा कि जब हम लायोफिलिक लाइक हमारा गम हो गया, स्टार्च हो गया, रबड़ हो गया, इसको किसी लिक्विड के साथ जब मिक्स करेंगे तो डायरेक्ट हमें कोलोइडियल मिल जाएगा। लेकिन जब हम लायोफोबिक को किसी लिक्विड के साथ मिक्स करते हैं बेटा, तो कुछ स्पेशल मेथड से ही हम कोलोइडियल फॉर्म कर सकते हैं, डायरेक्ट कोलोइडियल फॉर्म नहीं किया जाता है। लायोफोबिक में अगर मैं बात करूं, सब्सटेंस लाइक मैटर या फिर उनके सल्फाइड मेटल्स के, दे सिंपली मिक्स विद डिस्पर्स मीडियम डू नॉट फॉर्म कोलोइडियल सोल। जब ये डायरेक्ट मिक्स करेंगे डिस्पर्स मीडियम के साथ तो ये डायरेक्ट कोलोइडियल फॉर्म नहीं करते हैं, ये किसी स्पेशल मेथड से ही स्पेशल मेथड से ही लायोफोबिक कोलोइडियल बना पाएंगे। एंड सच सब्सटेंस आर कॉल्ड लायोफोबिक एंड द सोल फॉर्म इज कॉल्ड लायोफोबिक सोल बेटा, ठीक है। तो लायोफोबिक एंड लायोफिलिक में डिफरेंस समझ आए। फीलिंग मतलब लिक्विड लविंग है, तो जैसे ही लायोफिलिक को हम लाइक स्टार्स, रबड़, इनको हम लिक्विड में मिक्स करेंगे हमें डायरेक्ट हमारा कोलोइडियल सोल मिल जाएगा, कोलोइडियल सॉल्यूशन बनके तैयार है। लेकिन लायोफोबिक लाइक हमारा मेटल या फिर मेटल सल्फाइड, इसको हम किसी लिक्विड में डालेंगे तो डायरेक्ट हमें बेटा कोलोइडियल नहीं मिलेगा, उसके लिए हमें स्पेशल मेथड को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम डिफरेंस की और बात करें तो जो लायोफिलिक होता है बेटा, उनकी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है बिटवीन फेज एंड मीडियम, क्योंकि देखो फीलिंग मैंने कहा लविंग के लिए यूज होता है ना, तो ग्रेट एफिनिटी होती है, ग्रेट अट्रैक्शन होता है बिटवीन फेज एंड मीडियम। अगर फेज एंड मीडियम के बीच में अट्रैक्शन है, एफिनिटी है, तो ऑब्वियसली ये क्वाइट स्टेबल बनेगा, है ना। अगर एफिनिटी एक दूसरे को अच्छे से एफिनेट किए हुए हैं तो यहाँ पे जो स्टेबिलिटी की हम बात करेंगे तो ये क्वाइट स्टेबल रहेगा। लायोफोबिक में अगर हम डिस्पर्स फेज और मीडियम की स्टेबिलिटी की बात करें तो बेटा बहुत लो एफिनिटी होती है इनके बीच में, तो ये स्टेबल नहीं होते हैं। हम कहीं एज कंपेयर टू लायोफिलिक कम स्टेबल है। या तो आप ये रीजन लिख सकते हैं, अगर क्वेश्चन आए कि वाई लायोफिलिक इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू लायोफोबिक, तो कहेंगे कि ग्रेट एफिनिटी है बिटवीन फेज एंड मीडियम। या दूसरा आप ये भी कह सकते हैं बेटा कि ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होते हैं, क्योंकि फिलिक मतलब लविंग है किसी के बिना, हाइड्रोफिलिक जब हम बात करेंगे तो वाटर लविंग, तो उसके लिए भी इसकी एफिनिटी अच्छी रहेगी। तो एफिनिटी अच्छी है तो ये हाइड्रेटेड फॉर्म में हमें मिलेंगे, है ना। लायोफोबिक के कंपैरिजन में हमें हाइड्रेटेड फॉर्म में मिलेंगे और ये भी उसकी स्टेबिलिटी का एक रीजन रहता है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें, ऑन सेकिंग
दे डायरेक्टली फॉर्म द कोलोइड, ये हम पढ़ चुके हैं ना कि डायरेक्ट कोलोइडियल सोल बनता है, ये किसी मेथड से बनेगा, डायरेक्ट नहीं बनेगा। ये इंट्रिंसिक सॉलिड होते हैं बेटा। इंट्रिंसिक क्यों होते हैं? क्योंकि ये जो कोलोइडियल बनाते हैं वो डायरेक्ट बनाते हैं ना, किसी मेथड को हमें अप्लाई करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कोलोइडियल सोल फॉर्म करते हैं, तो इंट्रिंसिक है। ये इनडायरेक्ट मेथड से कोलोइडियल फॉर्म करेंगे, डायरेक्ट प्रिपेयर नहीं करते हैं, इसलिए एक्सट्रिंसिक होते हैं। ये इजीली प्रिपेयर्ड हो जाते हैं ना, डायरेक्ट मिक्स करो और बन गया। ये डिफिकल्ट होते हैं प्रिपेयर करने। पार्टिकल माइग्रेट टुवर्ड एनोड और कैथोड, इनके पार्टिकल माइग्रेट करेंगे एनोड या कैथोड की तरफ, क्योंकि फिलिक होते हैं ना, तो किसी मीडियम के प्रति इसकी एफिनिटी रहेगी, तो ये माइग्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये माइग्रेट नहीं करते हैं। अगला डिफरेंस क्या था? सॉलिड ऑब्टेन आफ्टर इवोपरेशन मे बी कन्वर्टेड टू फॉर्म द सोल बाय सिंपली शेकिंग देम विद द डिस्पर्ज मीडियम। ये कह रहा है जो सॉलिड हमें मिलेगा उसको हम इवोपरेट जब करेंगे तो जो सॉलिड हमें मिलता है उससे हम डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं कोलोइडियल सोल में, सिंपल उसको डिस्पर्ज मीडियम में मिक्स करके और उस सॉल्यूशन को हिला के बेटा डायरेक्ट हमें कोलोइडियल सोल मिल जाएगा। लेकिन अगर हम द प्रेसिपिटेट मास कैन नॉट बी ब्रॉट बैक इनटू द कोलोइडियल स्टेट बाय सिंपल शेकिंग देम विद द डिस्पर्ज मीडियम। ये कह रहा है इसमें हम डायरेक्ट डिस्पर्ज मीडियम के साथ सिंपली शेकिंग करके अगर हम कोलोइडियल सोल बनाएंगे तो नहीं बनेगा। हम इसको बेटा जैसे बनाएंगे कोलोइडियल को तो इवोपरेशन से अलग कर सकते हैं, फिर जो सॉलिड हमें इवोपरेशन से मिलेगा उसको फिर से मिक्स करेंगे तो कोलोइडियल वापस बन रहा है। इसका मतलब ये रिवर्सिबल नेचर का है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो ये इरिवर्सिबल नेचर है। ये क्वाइट स्टेबल होता है, ये अनस्टेबल होता है, यहाँ पे ग्रेट एफिनिटी होती है, यहाँ पे कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। अगला डिफरेंस है सरफेस टेंशन जो इन सोल के बीच में रहेगी वो लो रहेगी देन द डिस्पर्ज मीडियम। ये कह रहा है डिस्पर्ज मीडियम के कंपैरिजन में जो सरफेस टेंशन है वो कम रहती है यहाँ पे, और सरफेस टेंशन ऑफ द सोल इज द सेम एज द डिस्पर्ज मीडियम। बेटा डिस्पर्ज मीडियम के बीच में जितना सरफेस टेंशन रहता है आफ्टर मेकिंग, जब हम कोलोइड डिस्पर्ज फेज और मीडियम को मिक्स करके जो कोलोइडियल सोल बना रहे हैं उसका भी सरफेस टेंशन क्या रहेगा? सेम रहेगा डिस्पर्ज मीडियम जितना ही, लेकिन यहाँ पे चेंज होता है। अगर यहाँ पे सरफेस टेंशन कम हो रहा है डिस्पर्ज मीडियम से तो विस्कोसिटी क्या हो जाएगी बेटा? हाई हो जाएगी। यहाँ पे अगर सरफेस टेंशन डिस्पर्ज मीडियम के इक्वल है तो विस्कोसिटी भी कोलोइडियल सोल की इक्वल रहेगी डिस्पर्ज मीडियम के। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो गम, स्टार्च, गैलेटिन, रबड़ ये सारे लायोफिलिक के ही एग्जाम्पल हैं। मेटल, मेटल सल्फाइड, मेटल सोल ये सब लायोफोबिक के एग्जाम्पल होते हैं बेटा।